नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। आज हम बात करने वाले हैं कि अब जब हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर पढ़ेंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, है ना, या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो हमें कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को फोकस करना है करंट अफेयर पढ़ते समय। ठीक, तो अब सबको ही पता है कि करंट अफेयर मेजर फोकस होता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, और ये बहुत बड़ा लेवलर भी है। यानी जो न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर्स होंगे या सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे होंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को, या फिर जो सीनियर प्लेयर्स होंगे, वो सबके लिए कॉमन चीज़ है ना। कोई चीज़ इसमें ये नहीं है कि एक्सपीरियंस प्लेयर ज़्यादा पढ़ लेगा या फिर नया बच्चा कम पढ़ पाएगा। ठीक, तो अब सबको ही पता है अपनी एनालिसिस से या फिर ढेर सारे यूट्यूब चैनल से या फिर अलग अलग कोचिंग के रेफरेंसेस से सबको ही पता है कि 30 से 35 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, और रिसेंट ईयर्स में ये 30 से 35 पहुंच गया है। लेकिन ओवर द ईयर्स आपको दिखेगा कि ये कहीं ड्विंडल कर रहा था, बीच में कभी 20, कभी 15, कभी 18, है ना। लेकिन ओवर द ईयर्स अभी रिसेंट पास में अगर कहें 21 से 23 के बीच में ये अपना एक पोजीशन एस्टैब्लिश कर चुका है। कितने से कितने के बीच में 30 से 32 क्वेश्चन, और उसमें इंटरसेक्टरल क्वेश्चन को जोड़ दिया जाए, इंटर सब्जेक्टल कह लीजिए कि उनके क्वेश्चंस को जोड़ दिया जाए तो 35 तक भी चला जाता है। ठीक है, ऑन एवरेज अगर बात की जाए तो भी यानी 32 क्वेश्चन आ रहे हैं 150 क्वेश्चंस में से। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अब से जब भी आप पढ़ोगे तो आपका मेजर चंक आपका किस में जाएगा, आपका करंट अफेयर्स पढ़ने में आपका टाइम डिवोटेड रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी एक्यूरेसी यहाँ पे नीडेड कितनी है आपकी, 28 कम से कम सही होने चाहिए। ऊपर सही हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। दिक्कत क्या आती है, जब यहाँ पे कम होने लगा है मामला, तो आप तुक्का मारने लगते हो। किन एरियाज़ में आप एंशिएंट हिस्ट्री में तुक्का मारोगे, आप मेडावल हिस्ट्री में तुक्का मारोगे, आप वर्ल्ड लोकेशंस पे तुक्का मारोगे, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जहाँ पे श्योरिटी कम होती है, आप उतना रिकॉल नहीं कर पाते हो, आप रिटेन नहीं किए रहते हो, और वहाँ पे आप तुक्का जब मारते हो, क्वेश्चन गलत होते हैं, नेगेटिव्स बढ़ती हैं, तो वहाँ पे ओवरऑल आपका स्कोर खराब हो जाता है। राइट, तो वहाँ पे स्कोर आपका खराब हो जाता है और आप आउट ऑफ द गेम हो जाते हो, आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हो जाते हो, आउट ऑफ द प्रोसेस हो जाते हो। इसलिए ये जानना जरूरी है कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन सा फोकस है, और कौन कौन से पॉइंट्स को जानना जरूरी है। राइट, कुछ कुछ पॉइंट्स पे मैंने पहले वीडियोस बना दिया है, लेकिन उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा स्किम करूँगा या फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना बेवकूफ़ी होगी ना। अब जैसा कि मैंने पास्ट वीडियो में समझाया हुआ है एक बार को कि ये मेजर एरियाज हैं आपके। नेशनल इवेंट्स हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग है, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स है, रिपोर्ट्स है, फिर यूपी स्पेशल भी अच्छा खासा आज के दिन में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बजट हो गया, चाहे वो आपका डिफरेंट स्कीम्स हो गई, या फिर कुछ कुछ फर्स्ट इनिशिएटिव्स होते हैं। राइट, इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं तो वो जो कि आपके बजट से होते हैं, डेटा बेस्ड होते हैं। राइट, डिफेंस से क्वेश्चन आए लगे हैं, अवार्ड से हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं, ब्रांड बिजनेस से इक्का दुक्का कभी ना कभी फंस जाता है। लेकिन मेजर फोकस आज के दिन में स्कीम्स हो चुका है, खासकर वो नेशनल और यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों का पूछते हैं हर साल कुछ ना कुछ, चाहे वो ईयर्स पूछ देंगे, चाहे वो बजट आउटले पूछ देंगे। खासकर बजट से आता है कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टफ आपके लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो एग्जैक्ट बजट नंबर्स पूछ देता है। राइट, फिर आता है बजट आपका पर्सन इन न्यूज़ आ जाता है, और डेज एंड थीम्स पे क्वेश्चन रहता है। तो ये मैंने एक पाई चार्ट बनाया हुआ है कि मेजरली आपको एक आइडिया लग जाए कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब कहता है, अब जो जानना हमें ज़रूरी है वो ये है कि नंबर्स क्या है भाई, है ना। तो हमारे सामने नंबर्स है अभी आपको दिख रहा होगा कि नीचे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, और एक आप कंसिस्टेंसी मिल रही होगी। नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, इकोनॉमी, यूपी, इंडेक्स एंड रैंकिंग, ये हर साल आ रहे हैं। आप सोचिए कि अगर 5-6 साल की एडिशन किया जाए तो नेशनल इवेंट से हर साल इतने क्वेश्चन आए हुए हैं कि 40 क्वेश्चंस बन रहे हैं मेजर मिला के। ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं कहीं किसी किसी साल मैंने गलत मार्किंग कर दी हो, या फिर एक दो क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मोटा मोटी इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपको इतना तो देख के मालूम चल गया होगा ना कि यार कौन कौन से एरियाज़ को फोकस करना है। हमें कोहेरेंसी मेंटेन कर ली है नोट्स बनाने में। तो एक तरह के नोट्स हमें, जब जो भी हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, ओवरली रिलाई मत कीजिए मैगजीन के लैंग्वेज पे। आप वहाँ से फैक्ट्स को फिल्टर आउट कीजिए, और फिर थोड़ा सा लैंग्वेज अपना रखिए, है ना। थोड़ा सा स्क्रिबल कीजिए, थोड़ा सा माइंड मैप बनाइए, और चीज़ों को 3-4 चीज़ों को आप कोशिश कीजिए कि अपने नोट्स में लिखने के लिए। ठीक है, तो ये मेजर एरियाज़ आपको पता चल गए कि ये मेजर एरियाज़ होने वाले हैं हमारे नोट्स के, या फिर हमारा करंट अफेयर पढ़ने के लिए। और कोई भी करंट अफेयर मैगजीन जो आती है वो मेजरली इन्हीं सेगमेंट्स में डिवाइडेड भी होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि कोई बच्चा एग्जामिनेशन अपीयर कर रहा है तो कितना ईजी करके दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये मालूम चल गया, लेकिन हमें फोकस एरिया मालूम चल गया, प्रायोरिटाइज किन टॉपिक्स को करना है। तो प्रायोरिटी हमारा मेजर सेक्शन, जो हमारा टाइम है, मेजर पोर्शन ऑफ अ टाइम शुड गो टूवर्ड्स नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट्स,
फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया। फिर इकोनॉमी में भी बजट का जो टर्म्स है उसको रट्टा मारना, या फिर जो बजट आउटले है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो नेशनल हो, है ना, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ कुछ डेटा आ रखा हो, जैसे समझ लीजिए कि कैपिटल CAD कितना होने वाला है, फिजिकल डेफिसिट कितना होने वाला है, राइट, ग्रोथ फैक्टर्स कितने होने वाले हैं, ग्रोथ हमारा कितना % ग्रो करने वाला है। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और रिसेंट पास्ट में स्पोर्ट्स पे अच्छा खासा फोकस रहा है। देखिए, इन सारी चीज़ों के बाद हमें कुछ चीज़ों पर फोकस करना है। अब फोकस क्या किन चीज़ों पे करना है वो मैं बताता हूँ। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि फोकस एरियाज हमें उन चीज़ों पे रखना है। देखिए, लैंग्वेज चेंज हो रही है पेपर का, है ना, लैंग्वेज चेंज हो रही है और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं। अब एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम टफ हो रहा है ना, लेवल ऑफ टफनेस बढ़ रही है। तो ये भी क्वेश्चनेबल चीज़ है, इस पर नेक्स्ट वीडियो में मैं एड्रेस करूँगा इस चीज़ को। लेकिन आपके सामने लेवल ऑफ टफनेस क्वेश्चन का कैसे कोई बढ़ा सकता है, तो बात यही है कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन कर देगा, असर्शन रीजन कर देगा, यही 2-3 तरीके होते हैं। अब उनमें भी जब आप करंट अफेयर पढ़ने जाइएगा तो आप स्पेसिफिक फोकस किस पे करना है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि फर्स्ट कहाँ हमें दिख रहा है, और भी स्पेसिफिक सेक्टर्स में फर्स्ट और प्रायोरिटाइज कर देना है। कहाँ कहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट मिल रहा हो, कोई अपॉइंटमेंट हो रहा हो रिसेंट में, या फिर नेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो स्टेट हो हमारा, और खासकर वहाँ पे विमेन का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, ठीक है। फिर आता है जितने भी ग्रीन इनिशिएटिव है, ग्रीन इनिशिएटिव में जितनी भी आप समझ लीजिए ग्रीन एनर्जी से, या फिर एनवायरमेंट सेविंग से, या फिर आप कह लीजिए हमारा जो भी टारगेट है ना, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, या फिर सोलर वाला पार्ट जो भी हो गया, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही क्यों नहीं ले रही हो, ठीक है, उसको भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी फर्स्ट इसमें होते हैं, कोई भी इवेंट जो पहली बार हो रहा हो इंडिया में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ वर्ल्ड में भी कोई ऐसा इवेंट हो रहा हो जो ग्रीन इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है लेकिन पहली बार हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सेम चीज़ अवार्ड्स जो पहली बार दिए जा रहा हो, चाहे वो ऐसा कोई अवार्ड हो, या फिर स्पोर्ट्स में कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पे इंडिया जीत रहा हो, ठीक है, चाहे वो मेन हो, चाहे वो मेन सेगमेंट हो, चाहे वो विमेन सेगमेंट हो, लेकिन अगर इंडिया की बात हो रही हो और कहीं पे इंडियन विमेन को, है ना, नेशनल अवार्ड्स पहली बार दिए जा रहे हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड आता है इवेंट्स एंड इनिशिएटिव लिंक्ड विद पीएम मोदी। देखिए, ये पिछले 3 साल से थीम रहा है, या फिर उससे भी क्या पहले से कह लीजिए, 3 साल तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए तो ज़्यादा क्वेश्चंस दिखने लगे, कि मोदी साहब कोई भी अवार्ड पाते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, या वो कोई भी इंटरनेशनल इवेंट से लिंक्ड रहते हैं जहाँ पे कोई मीटिंग हो रही हो जहाँ वो एड्रेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर उनसे कोई मिलने आ रहा है, या ये किसी से मिलने जा रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ लीजिए कि कोई और चीज़, ठीक है। तो लेकिन इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इनके आने के चांसेस ज़्यादा है ना, तो इनसे जो क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। अब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में ध्यान देना है कि स्पेशली विमेन अपॉइंटमेंट्स, जहाँ पे विमेन कोई स्टेट ऑफ हेड, मतलब स्टेट हेड बनाया जा रहा हो, है ना, विमेन को स्टेट हेड बनाया जा रहा हो, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड इंपॉर्टेंट, वहाँ पे विमेन को हेड बनाया जा रहा हो, ठीक है। ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ इंडिया का से अच्छा खासा है, वहाँ पे विमेन को अपॉइंट किया जा रहा हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हो, चाहे वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट, मतलब कह लीजिए कि किसी भी वर्ल्ड के किसी भी नेशन में सुप्रीम कोर्ट हो जहाँ कोई विमेन हेड बन रहा हो, या फिर इंडिया में भी अलग अलग हाई कोर्ट में कोई विमेन हेड बन रहा हो, ठीक है, वो सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक जो चीज़ मैंने थोड़ा हैप्पीजार्ड मैनर में लास्ट वीडियो में कवर किया था, एक ही वीडियो बना रखा था, 2 की मैंने एक PDF शेयर किया था आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन उसका रिफाइंड वर्जन मैं अब इस वीडियो में भी थोड़ा सा बताने वाला हूँ आपको, और इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पे मैं उसका PDF शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्या मैंने आपके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर किया हुआ है। ये हमारी वो PDF है जिसको मैंने लास्ट टाइम थोड़ा हैप्पीजार्ड मैनर में बना रखा था, लेकिन ये है 2018 से 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उनको मैंने यहाँ लिस्ट किया हुआ है क्वेश्चन के तौर पे, और यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी है उसको लिंक किया हुआ है। अब आपका काम क्या है कि जितनी भी लिस्ट है 2018 से 2023 तक, ठीक है, 2023 तक, इसको आपको स्टडी करना है और पैटर्न पकड़ना है किस चीज़ का, कि कैसे कैसे लैंग्वेज चेंज हो रहा है, कैसे कैसे क्या लैंग्वेज है। पहले सिंपल लैंग्वेज मिलेगा आपको, लेकिन ओवर द ईयर्स लैंग्वेज थोड़ा सा मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन पे के तौर पे जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि अगर अलग अलग कैटेगरीज हैं,
है ना, अगर स्पोर्ट्स है या फिर नेशनल है तो उसमें भी कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। अगर मैं रैंकिंग और रिपोर्ट की बात करूं तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। इसी तरह से आपको अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ओवर द डिफरेंट पेजेस, और आपको ये पैटर्न को पकड़ना है, होमवर्क करना है। और जब भी आप अपना करंट अफेयर पढ़ें तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इस पीडीएफ को अपने साथ रखें, कि आपको एक पाथ चाक आउट करने में आपको ये पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन पे नहीं जाना है ना, और कौन सा रास्ता पकड़ के चलना है, कितने सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं कि इस सेगमेंट पे ये हमें लिखना है, या फिर हमें स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट पकड़ना है, हमें इंटरनेशनल रिलेशन का सेगमेंट पकड़ना है, हमें ऑनर्स एंड अवार्ड्स वाला सेगमेंट पकड़ना है। तो उनमें भी कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन आप समझिए कि आपका मेहनत जो आगे आने वाला समय है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। और फिर आपको जो रट्टा मारो जिंदाबाद वाला गेम है ना, कि रट्टा तो मारना ही दोस्त कि ना किसी भी तरह से, लेकिन फिर वो स्मार्ट वाला गेम हो जाएगा, स्मार्ट मेहनत वाला हो जाएगा, गधा मजदूरी वाला नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो आपको गधा मजदूरी नहीं करना है कि आप पेज ए से लेकर पढ़ो, पेज पहला खोलो है ना, उसके बाद लास्ट पेज तक रट्टा मारो, मारते चले आओ, वो वाला गेम नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको ये पता चल जाएगा किन एरिया से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं कोई ABCD अगर इवेंट खोलता हूँ, कोई भी अगर मैं ये करंट अफेयर का न्यूज़ खोला है तो उसमें से कैसे स्टेटमेंट बन सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, आपको क्वेश्चन के पढ़ने का तरीका इंप्रूव होगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, अननेसेसरी वीडियो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये PDF आपको मिल जाएगी। ये PDF को डिक्टेट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे आप समझोगे नहीं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इवन इकोनॉमिक्स में चाहे से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डेटा किस तरह के पूछे जाते हैं, यूपी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन इवॉल्व हुए हैं, राइट, या फिर कुछ लोकेशन फैक्टर पूछा जा रहा है, या फिर मोदी जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, और आई होप कि आप इस पर समय दोगे, अपना अगला 1-2 दिन दोगे, या फिर जब भी आपको लगे कि आप करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हो उससे पहले इसको देख लीजिएगा और प्रिंट निकाल के अपने सामने रख लीजिए। उससे क्या होगा कि एक कोहेरेंसी आएगी आपकी पढ़ाई में, राइट। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।